हेलो ऑल। यूपीएससी सीबीआई एपीपी और पीपी का एग्ज़ाम हो चुका है एंड दिल्ली एपीपी का एग्ज़ाम भी हो चुका है एंड आप में से कई सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है उसमें। सो फर्दर उसका स्टेप आता है इंटरव्यू एंड यूपीएससी उसको कंडक्ट करवाती है। सो टुडे वी विल डिस्कस सम टॉपिक्स अबाउट इंटरव्यू एंड कुछ लोगों का जिनसे मेरी बात हुई प्रीवियस एक्सपीरियंस और जिन लोगों का है यूपीएससी का उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करें। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू कितना भी लोगों ने एक्सपीरियंस हो उन लोगों को इंटरव्यू देने का, नो मैटर कि कितनी बार आपने इंटरव्यू दे चुके होते हो, बट कभी भी हम न्यू इंटरव्यू देने जाते हैं तो एटलीस्ट वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ नर्वसनेस। उसकी वजह से कई बार हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और कई बार ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आ रही होती हैं एंड हम वो इंटरव्यूअर को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। Alright, so first of all, first thing is that you should have confidence। अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट नेक्स्ट यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पैनल होते हैं। पैनल में यूजुअली हम लोगों ने देखा है, जैसा कि आपको भी पता है, 3 to 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड पैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पर फील होती है तो दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। एंड एवरेज मार्क्स जो हमने देखे हैं प्रीवियसली लोगों को मिलते हैं वो 50 to 70 के बीच में मिलते हैं। ऑलराइट, समटाइम पीपल फील कि 50 52 भी मिल जाते हैं अगर उनका ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है, 48 भी मिल जाते हैं कई सारे बच्चों को, एंड 72 75 भी मिल जाते हैं। बट अगर आपके 70 से 75 के बीच आ रहे हैं तो बट आपके 70 to 75 के बीच में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जीनियस हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के पैनल के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, व्हाट डज यूपीएससी वांट फ्रॉम अस। एक्चुअली में यूपीएससी हमारे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में क्या क्वालिटीज़ को चेक करेगा, किन चीज़ों को चेक करेगा, उसके बारे में सबसे मेन चीज़ अगर हम एक चीज़ को चेक करें, सो यू विल फाइंड कि सीबीआई, एनआईए, एनसीटी दिल्ली, ये सब एक अथॉरिटीज़ हैं। इन पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क होता है, जहाँ पर इनके लॉयर्स को रिप्रेजेंट करना होता है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट केसेस में एंड कोर्ट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी हमारे को ये चीज़ तो ज़रूर चेक करेगी कि एक एडवोकेट, बीइंग एडवोकेट, हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, हम केस को रिप्रेजेंट अच्छे से कर पा रहे हैं कोर्ट के सामने या नहीं कर पा रहे हैं, या किस तरीके का अगर कोर्ट में कोई काउंटर क्वेश्चन होता है तो उसमें एनालिटिकल हमारी अप्रोच क्या हो सकती है। बिकॉज वहाँ पर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कर रहे हैं, वो एज ए गवर्नमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए ये मेन फोकस यूपीएससी का यही रहेगा कि एटलीस्ट आपको जो क्वालिटीज़ चाहिए होंगी बीइंग ए एडवोकेट वो वहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इस पर फोकस रहने वाला है यूपीएससी का। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो इंटरव्यू को सबसे बेस्ट, गुड और ग्रेट बना सकती है। हमने देखा है कि जिन जिन एडवोकेट्स का प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे, कंपनी प्रोसिक्यूटर हो गया, काफ़ी सारे और एग्ज़ाम थे, वहाँ पर उन बच्चों का ज़्यादा इंटरव्यू में मार्क्स मिले उन बच्चों को जिनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा था, या फिर जिन लोगों ने कोर्ट में काफ़ी सारी प्रैक्टिस किया। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपने कोर्ट में प्रैक्टिस किया तो ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होना ही होना है। बिकॉज एक या दो बार अगर आप कोर्ट में किसी भी हियरिंग में जाते हैं तो उसके बाद कंटिन्यूसली आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं, एंड प्रैक्टिस में आने के बाद में आपके अंदर से जो कम्युनिकेशन का एक हेजिटेशन होता है वो निकल जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर वो कुछ भी चीज़ें आपसे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो कोर्ट की किसी प्रैक्टिकल प्रोसीडिंग्स के बारे में पूछते हैं और वहाँ पर आपको वो चीज़ें ही नहीं पता है, कल को अगर आप सीबीआई या एनआईए के लॉयर बन जाएंगे तो फिर आप, जब आपको नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता है, तो फिर आप उनको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मेन चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन के साथ साथ हमें जो मेन बेसिक चीज़ें हैं लॉ की, बीइंग लाइक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की पोस्ट है, एडवोकेट की एक तरीके से पोस्ट है, तो वहाँ एडवोकेट के लिए जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो एसेंशियली आपके पास होना कंपलसरी है। ये वो ज़रूर चेक करने वाले हैं आप लोगों से, ठीक है। एंड एरिया ऑफ नॉलेज की बात करें जहाँ से वो आपकी नॉलेज को चेक करेंगे, स्पेशली पर्सनल क्वेश्चंस लाइक आपके एलएलबी के ड्यूरेशन में क्या हुआ, कॉलेज लाइफ में क्या हुआ, या वहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं,
या पर्सनल आपके बैकग्राउंड से, एकेडमिक बैकग्राउंड 10-12 वहाँ से एक दो क्वेश्चन हो सकता है। लाइक का सिंपल क्वेश्चन अगर मैं एक चेक करूँ कि आफ्टर 12th आपने एलएलबी को ही क्यों चूज़ किया, या फिर आपने एलएलबी की तरफ जाने का कैसे सोचा, क्योंकि एलएलबी 12th से पहले तो लॉ का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इस टाइप के बेसिक पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं। या अगर आपकी फैमिली में कोई लॉयर है, एडवोकेट है, जज है, या कोई अदर पोजीशन पर है, या फिर सीबीआई है, इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम अगर कर रहे हैं तो उनसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। सेकेंड इज एकेडमिक क्वेश्चंस, लाइक आपका एकेडमिकली किस तरीके का रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 70% या कितना सीजीपीए रहा है, कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ अच्छा किया, कहाँ थोड़ा कम रह गया, तो उन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट थे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, या कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए, या कौन सा कौन से एक्ट में से आपको ज़्यादा आता है। इस तरीके के एकेडमिकली क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड थर्ड वन वी विल सी कि वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं प्रैक्टिस की हुई है या किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल किसी भी कोर्ट में अभी अभी अगर आप जा रहे हैं या किसी फर्म में जा रहे हैं, तो वहाँ से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस के बारे में पता होना चाहिए। एंड मोस्टली हम इन चीज़ों को ज़्यादा चेक कर सकते हैं वो लोग कि जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। क्योंकि वर्किंग में वो ये तो नहीं पता है कि आप वर्किंग हो ऐसे ऑलरेडी, बट वो वर्किंग में ये पूछ सकते हैं कि क्या काम करते हो, लाइक किस चीज़ में, किस एरिया में आपकी स्पेशलाइजेशन है, ये लिटिगेशन में किस तरीके के आपके पास केसेस आते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को वो आपसे पूछ सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग इज इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अगर आपने किसी में इंटर्नशिप की है तो किन किन लाइक एक्ट्स में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था आपका, या इंटर्नशिप का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका किस तरीके का रहा। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी इन चार चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा चेक करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कंपलसरी वो लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आप एडवोकेट हो। ठीक है। बीइंग अ एडवोकेट आपको कुछ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के नॉलेज होना कंपलसरी है, उतना तो आपको पता होना चाहिए। तो उन चीज़ों में कुछ हम क्वेश्चंस ऐसे देख सकते हैं जो आपको अभी से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है। इंटरव्यू में जाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपके प्रिपेयर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो अभी रिसेंटली लीगल इशू चल रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। वो माइट बी पॉसिबल कि इंटरव्यू से एक दिन या 2 दिन पहले कोई बिल इंट्रोड्यूस हो जाए, या फिर न्यूज़ में कुछ चीज़ आ जाए, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाए। तो इस तरीके के जो कंटेम्प्रेरी लीगल इशू चल रहे हैं अभी, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी कंपलसरी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग हम लोगों ने देखा, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में रखा हुआ है, हम लोगों ने देखा अफ़गानिस्तान इशू था, तो वहाँ पर किस तरीके से वहाँ के लोगों के राइट्स के बारे में, या इंडिया का क्या रोल था। इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए। बिकॉज ये चीज़ तो उन्हें पता है कि आपको लॉ आता है बहुत अच्छे से, क्योंकि आप एक्चुअली में एग्ज़ाम पास करके आए हो, तो उनको पता है कि आपको सारा लॉ आता है, जितना भी एग्ज़ाम में आया है वो सब किया, वो क्लियर करके ही आप आए हो। एंड बट इसमें एक चीज़ हम और देख सकते हैं, कुछ मेजर इंटरेस्ट अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ पूछते हैं कि आपका कौन सा ज़्यादा लाइक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा कमांड है। ठीक है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप बोल सकते हो कॉन्स्टी पे सर मेरी ज़्यादा कमांड है, या एविडेंस एक्ट पे ज़्यादा कमांड है ना। तो अगर जो भी आप उनको ये चीज़ बोलते हो, तो वो फिर उसी में से क्वेश्चंस पूछने लगेंगे, बिकॉज यू गेव देम अ फिंगर कि आप सर मेरे से यहाँ से क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। एंड वहाँ से कुछ एक स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ने उनको ये चीज़ बोला है कि सर मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड इस सब्जेक्ट्स में से आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। फोर्थली हम चेक कर सकते हैं कुछ रिसेंट जो हमारे बिल हैं, जो लाइक मैंने बोला ना कंटेम्प्रेरी लीगल इशू में, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक फार्मर के बिल पे कर रहे हैं, तो वो बिल में क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीइंग अ एडवोकेट आपको क्या लगता है कि उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो सही हैं, गलत हैं, किस तरीके की हैं। तो वहाँ पर आपकी जो लाइक थॉट
प्रोसेस है उसको वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। या अगर अगर कोई ऐसा इशू, सोशल इशू चल रहा है जिसने रिसेंटली हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया हो, फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे 1-2 दिन पहले फार्मर्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है, उस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो वो इंटरव्यू से पहले मे बी, अगर हम देखते हैं इंटरव्यू से 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले का ज़्यादा वो लोग थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। अगर सोशल इशू के बारे में कोई चीज़ वो पूछेंगे तो उन चीज़ों को आपको पहले से ही देख के जाना है कि अभी प्रेजेंट में कोई बड़ी कोई घटना नहीं हुई है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हुई है, तो उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अगर वो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि यूएन का ये बारे में कुछ बताइए, अभी क्या असेंबली हुई थी, क्या हुई थी, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, वहाँ जाके ब्लैंक आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना प्लीज़, ठीक है। एंड सिक्स कि अगर इंटरनेशनली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि मैंने ये सिर्फ एग्जांपल लिया था, वैसे इंटरनेशनली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लाइक पाकिस्तान का इश्यूज हो गया, एंड चाइना के साथ हमारी जो टसल चल रही है उसके बारे में हो गया, या किस तरीके की चीज़ें हो गई, वो इन चीज़ों के बारे में। बट ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमें आंसर देना है वो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वो हमारी लीगल जो एस्पेक्ट्स है उसको चेक करना चाहेंगे कि लीगली हमें किसी चीज़ के वैलिडिटी के बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता है। ऑलराइट, एंड रिमेंबर वन थिंग, एटलीस्ट लाइक आप उनको, मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटरव्यूअर कुछ पूछना चाहता है, हम उसको कुछ भी और समझ लेते हैं, ठीक है, और हम उसको कुछ और आंसर कर देते हैं। ये चीज़ नहीं करना है, बिकॉज इससे एक बैड इंप्रेशन जाता है कि आपने पैसिवली किसी चीज़ को ध्यान से सुना ही नहीं है, तो आप उस चीज़ के बारे में गैस कर रहे हो या आंसर दे रहे हो जो चीज़ आपसे पूछी ही नहीं गई है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि उनको प्रॉपरली आपको सुनना है। प्रॉपरली सुनने का आई मीन ये है कि जब आपके जो भी उन्होंने पूछा है वो प्रॉपरली चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएं, समझ में आ जाए, हाँ ये पूछना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंटली हो गए, ठीक है, आपको आता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, 100% कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग आंसर दो। नहीं आता है तो 100% कॉन्फिडेंट के साथ बोल दो, सॉरी सर आई डोंट नो। फ्रॉड का एक तरीके से लाइक बेकार में गैस करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको आता है कॉन्फिडेंटली आप उसका आंसर देंगे और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो लोग इस तरह के क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन, अगर उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि आपको ये चीज़ 100% आती है, दे नो, वो आपका फेस रीड कर लेते हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस से उनको पता चल जाता है कि यस ये टॉपिक इस बच्चे को पूरा आता है। तो कई बार ही वो लोग क्या करते हैं, बीच में क्वेश्चंस को कट करके दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया या उसमें से कोई काउंटर क्वेश्चन कर दिया। उससे क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसका एक फ्लो बन जाता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आना है और इसका मैं आंसर देता जा रहा हूँ। अभी बीच में वो ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उस समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपको आंसर जो भी देना है वो सच लाइक जो आता है नॉलेज में वही देना है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टी के बारे में कोई राइट पूछ रहे हैं और किसी केस लॉ के बारे में, अगर बहुत ही फेमस कोई केस लॉ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, केशवानंद भारती हो गया, कोई भी उठा के देख लो, हम कोई किसी भी केस लॉ के बारे में पूछ लिया एंड एक्चुअल में अगर आपको उसके फैक्ट नहीं पता है और आप गैस कर रहे हो, वो तो इस तरीके के गैस नहीं करना है। बट अगर आता है तो आप सच में आंसर देंगे, एंड नहीं आता है तो बोल दो सॉरी सर मुझे नहीं आता ये चीज़, क्योंकि उससे वो चीज़ बुरा नहीं मानेंगे। बट अगर आप गलत उस चीज़ का आंसर दोगे तो उससे एक बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा और इंटरव्यूअर को ये चीज़ पता चल जाए कि आपको आती नहीं है ये चीज़, आप गैस कर रहे हो, एक तरीके से आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं हो उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। उसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं भी आती है तो वहाँ पर पैनिक या मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, मेरा इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। 1 या 2 क्वेश्चन पे इंटरव्यू 4 क्वेश्चन पे ख़राब नहीं होते, ठीक है। वो लोग सफिशिएंट टाइम लेते हैं, ठीक है, 20 to 30 मिनट एटलीस्ट वो लोग लगाते हैं इंटरव्यू में, इसीलिए लगाते हैं, वहाँ पे एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर उन्हें 2 मिनट 5 मिनट में इंटरव्यू के बारे में पता करना होता तो वो तो कैसे भी पता कर लेते, इतना टाइम क्यों लेते वो। तो ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में आप थोड़ा कॉन्फिडेंसली होके बोल सकते हो कि सर मुझे ये नहीं आते, और आप अगर बिल्कुल भी एकदम आउटसाइड से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर ये मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है, या फिर बिल्कुल नियर बाई है तो इस तरीके के आंसर दे सकते हैं कि सर अभी मैंने
2-3 दिन पहले ही ये वाला एक्ट स्टार्ट किया है पढ़ना। एंड सर मैं अभी फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मुझे बहुत ही इसमें ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मैं इसको प्रिपेयर कर लूँगा। ठीक है। सो एक चीज़ और हमें ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि अगर हमसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आईटी एक्ट से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक अभी व्हाट्सएप या फिर ये फेसबुक का इशू चल रहा है, ठीक है, इस टाइप के उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया आईटी एक्ट से, तो अगर वो आपको नहीं आता है तो उसका वेग बहुत ही एकदम अजीब सा फर्जीवाड़े का ऐसा आंसर नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने कुछ भी आंसर घुमा फिरा के करने की कोशिश की तो वो लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे किसी अदर चीज़ पे। सेम आपसे उन्होंने फेसबुक पे पूछा, सेम क्वेश्चन को ट्विटर या अदर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको घुमा फिरा के दे देंगे और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और अपने ही दिए हुए आंसर को आप क्रॉस करने लगोगे, क्योंकि वो आपको अच्छे से ग्रिल करना जानते हैं। उनको इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपने एक इंटरव्यू दिया है बट उन्होंने डेली लाइक हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू लिए हैं, तो उनको पता है कौन सा स्टूडेंट झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है। तो हमें एकदम ऐसे लेम आंसर या बेकार जो इरेलेवेंट हो वो आंसर नहीं देने, ठीक है। एंड डोंट एग्जैगरेट, बिल्कुल। अगर एक चीज़ है, अगर आपको कोई हॉबी, आपने जो भी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें कोई हॉबी आपकी है, कोई स्किल आपके हैं, तो वो उन चीज़ों को ट्रूथफुली उसको आंसर करो। अगर वो चीज़ आपकी नहीं है तो प्लीज़ उस पर आंसर मत करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ लिख दिया मुझे डांस आता है, सिंगिंग आती है या म्यूज़िक आता है, और उन्होंने वहाँ बोल दिया कि आप मुझे ठीक है कुछ 2 लाइन सुना के दिखाइए, एंड आप प्रॉपरली उस टंग में, उस वे में उस हॉबी को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो फिर वो हॉबी में आपको पता चल जाएगा कि आपने ये सही से नहीं लिखा हुआ है। ऑलराइट, स्टैंड आउट। सो अभी क्या है कि इतने सारे बच्चे इंटरव्यू देंगे, काफ़ी सारे बच्चे इस इंटरव्यू में भी देने जाएंगे, तो उसमें आप कैसे उसमें सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। बिकॉज यू ऑल नो कि इंटरव्यू देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है उसमें, सिलेक्शन। और सिलेक्शन कब होगा हमारा, सिलेक्शन तभी होगा जब हम दूसरे लोगों से बेटर परफॉर्म करेंगे, है ना। सो जो जितना भी क्राउड जा रहा है, अगर हम उस क्राउड से स्टैंड आउट एक अलग लेवल पर दिखेंगे, तभी तो वो इंटरव्यूअर हमें सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम उनकी जैसे ही दिख रहे हैं, बाकी सारे जैसे आंसर दे रहे हैं, तो इंटरव्यूअर हमें क्यों सेलेक्ट करेगा, हमें दूसरों से डिफरेंट होना पड़ेगा ना। सो लाइक सिंपली मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि ऐसी चीज़ों को आप इस तरीके से कम्युनिकेट करो तो उनको लगे हाँ कि ये जो भी स्टूडेंट है, ये बच्चा है, ये एक डिज़र्व करता है, एंड ही कैन बी अ एम्प्लॉय ऑफ सीबीआई या एनआईए, और हमारे देश के लिए वहाँ पे वर्क कर सकता है। क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से ये है कि आप डिपार्टमेंट के लिए, कंट्री के लिए वर्क करते हैं, एंड ये अच्छे से कोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। उनको कुछ यूनिक चीज़ें इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे तो वो पॉइंट वो नोट करते हैं, एंड नोट करने से तो उन्हें पता चलता है कि आप दूसरे लोगों से कैसे अलग हैं, ठीक है। बाकी सारी जो भीड़ है उस भीड़ से आप कैसे अलग हैं, ठीक। एंड बिल्कुल नथिंग कैन बीट्स यू बीइंग लाइक ट्रू। आप खुद से ईमानदार रहिए, कोई आपको बिल्कुल भी हिला नहीं सकता। अगर आपने अपने साथ ईमानदारी दिखाई है तो उस जितनी भी क्राउड आएगी ना, उस क्राउड में से आप सबसे अलग शाइन कर रहे होगे, टू बी वेरी ऑनेस्टली। बस अपने साथ ही आपको एकदम ऑनेस्ट रहना है, एंड अपनी जो प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है, उस प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो। एंड आज से ही, जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो, इंटरव्यू भले ही आपका 1 मंथ बाद हो या 2 मंथ बाद हो या कभी भी हो, ठीक है, 15 डेज बाद हो, कितना भी टाइम लग सकता है उसमें, बट आज से ही आपको ये फील करना है कि मैं सीबीआई का एपीपी ऑफिसर हूँ, एनआईए का ऑफिसर हूँ। एक्ट लाइक सेम थिंग। क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है ना, इंटरव्यू हमारे को एक दिन का टेस्ट नहीं होता है, अंडरस्टैंड। इंटरव्यू एक दिन का टेस्ट नहीं होता है, इंटरव्यू हमारा पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, एंड पर्सनालिटी हमारी एक दिन में डेवलप नहीं होती है। पर्सनालिटी जिस दिन से हम फॉर्म फिल करते हैं ना, उसी दिन से हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो आज से ही आप लोग इस चीज़ को फील करो, हाँ मैं सीबीआई में सेलेक्ट हो चुका हूँ, और उसी लेवल के एक्ट करो, उसी तरीके की चीज़ें पढ़ो, उसी तरीके के जो हमारे कुछ करंट अफेयर्स हैं या कंटेम्प्रेरी इशू चल रहे हैं उनको स्टडी करो, उसी तरीके का बिहेव करो, वैसे रखो, तो एकदम फील करो हाँ मैं अभी से सेलेक्टेड हूँ। बिकॉज ये मोटिवेशन आपको वहाँ बहुत काम आने वाला है, जो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत भी नर्वस वगैरह या इस तरीके की चीज़ें हुई और आपने फील किया यस आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों को आंसर कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बार चीज़ें रॉन्ग, गलत चली जाती हैं, हम प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते हैं,
कई बार ऐसा होता है, काफ़ी सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, लेकिन वो उस चीज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, एंड वो उन चीज़ों को एक तरीके से थोड़ा सा उन चीज़ों में नहीं जा पाते हैं जिस तरीके का इंटरव्यू डिमांड करता है। तो उन चीज़ों में ऐसा है कि ज़्यादा आपको डीमोटिवेशन या इस तरीके की चीज़ें फील नहीं करनी है। अगर कुछ भी गलत जाता है, फॉर एग्जांपल अगर 4-5 क्वेश्चंस भी आपसे गलत हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि उस पैनिक क्रिएट करने से क्या होगा ना, आपकी जो आगे के क्वेश्चंस होंगे ना वो भी ख़राब होंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो कि जो आगे के क्वेश्चन होंगे आपके वो भी ख़राब होंगे, इसीलिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, बोल दो सर ठीक है, मैं नहीं मुझे याद आ रहा है इन चीज़ों के बारे में, आप मुझसे या फिर मैं एक और आइडिया देता हूँ। अगर मान लो 3-4 या 4-5 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको लाइक एक तरीके से डाइवर्ट करके अपने जो आपके इंटरेस्ट का एरिया है उस एरिया में ला सकते हो। उस एरिया में कैसे ला सकते हो, बोल सकते हो माय लॉर्डशिप, या फिर जो भी बोलना चाहें आप, सर ऑनरेबल सर, कि मैंने अभी एविडेंस और कॉन्स्टी को स्टडी थॉरोली नहीं किया है 1 महीने से, एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पीसी एक्ट पढ़ रहा था, ठीक है। या फिर आप कुछ भी जो आपको पढ़ना है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपका सीबीआई का सिलेबस होना चाहिए, या फिर आप आईटी एक्ट बोल सकते हो, या जो भी आपका बहुत ज़्यादा कमांड हो जिस पर वो बोल सकते हो, वो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ पिछले 10 दिन से। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपने उनको मना भी नहीं किया और अपना जो स्टडी कर रहे हो उन चीज़ों पे भी फोकस कर लिया। तो इस तरीके से आप इनको डाइवर्ट कर सकते हो और अपॉर्चुनिटी को अच्छे से बना सकते हो। लेकिन याद रखना, किसी भी कंडीशन में आपको वहाँ पर पैनिक नहीं होना है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, आपको ध्यान रखनी है। एंड वन मोर थिंग कि अगर कुछ भी रॉन्ग या गलत होता है तो ठीक है, एटलीस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, यूपीएससी का इंटरव्यू आप देकर आए हो, ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम श्योर अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हो तो नेक्स्ट टाइम से लाइफ में कोई और इंटरव्यू आप फेल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू क्या चीज़ है, किस तरीके से होता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, और इवन इंटरव्यू में किसी भी तरीके का आपको ये फील नहीं होगा कि मैं किसी थर्ड पर्सन के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। वो लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो इतना सारा कुछ ये था इंटरव्यू के गाइडेंस के बारे में। आई वुड से कि आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करें। अगर किसी भी तरीके की हेल्प या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो आप लोग के माइंड में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उन सब चीज़ों को आंसर करने की। ओके, थैंक यू सो मच।